इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप एक और जहां बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में मंगलवार 1 अप्रैल को 2025 को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर प्रवेश उत्सव मनाया गया, तो वहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां प्रवेश उत्सव का यह आयोजन नहीं हो पाया, जहां स्कूल में पालक संघ के विरोध के चलते प्रवेश उत्सव नहीं मनाया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय प्राथमिक अभ्यासशाला डाइट की, जहां शासन से मिले निर्देशों के तहत प्रवेश उत्सव मनाने की संपूर्ण तैयारी स्कूल प्रबंधन के द्वारा पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन बच्चों के अभिभावकों के द्वारा एमएलबी स्कूल में शिफ्ट किए जाने की बात पर पालक संघ ने हंगामा मचाते हुए उनके बच्चों को एमएलबी स्कूल की जगह सीएम राइज स्कूल में शिफ्ट किए जाने की मांग की, जहां अपनी इसी मांग को लेकर पालकों के विरोध के चलते इस स्कूल में प्रवेश उत्सव नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि पालक संघ के विरोध के चलते डाइट संस्थान में प्रवेश उत्सव नहीं मनाया जा सका। दरअसल कुछ दिन पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने डाइट संस्थान को एक पत्र जारी कर डाइट में कक्षा 5वीं तक अध्ययन करने वाले सभी बच्चों को बैठक व्यवस्था एमएलबी स्कूल में किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जहां उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के परिपालन में डाइट संस्थान के द्वारा मंगलवार को प्रवेश उत्सव में बच्चों व पालकों को इस आदेश की जानकारी दी गई। जहां जानकारी मिलते ही पालक संघ से जुड़े अभिभावक नाराज हो गए। उन्होंने बच्चों का एडमिशन एमएलबी स्कूल की जगह सीएम राइज स्कूल में किए जाने की मांग की, जिस पर डाइट प्रबंधन के द्वारा इसके नियम व आदेश न होने का हवाला दिया गया, जिस पर पालक संघ से जुड़े अभिभावक नाराज हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा मचाते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर निकालकर जमकर विरोध किया। पालक संघ का आरोप यह है कि उनके बच्चों को एमएलबी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि वहां एमएलबी की जगह सीएम राइज स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के चलते डाइट संस्थान में प्रवेश उत्सव नहीं मनाया जा सका। पता करो ये छोटू ए बेटा हमारे बच्चों को सीएम राइज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमारे बच्चों को सीएम राइज में ही एडमिशन लेना, क्योंकि हमारे बच्चे हैं पढ़ाई में और यहाँ इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं, फिर भी वहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो हम विरोध करेंगे। किसने कहा था कि सीएम राइज में एडमिशन आपके बच्चों को करा दिया जाएगा? ऐसा कुछ इन लोगों ने कहे थे क्या? हाँ सर, कहे थे। शासन के आदेश के अनुसार सरकारी स्कूल से ही सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलने को कहा गया था, लेकिन अब सरकारी स्कूल में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले तो फिर क्या करें माता पिता। और गरीब के बच्चे प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाते और सरकारी में भी अब ना मिले एडमिशन तो कहाँ जाए गरीब लोग। तो बच्चों को अभी बैठने देंगे नहीं देंगे, कैसा क्या? बच्चों को हम लोगों के साथ ये है कि हमारे बच्चे कक्षा 5वीं के बाद 6वीं में एडमिशन उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में हुआ करता था। उस स्कूल को पिछले बार सीएम राइज में मर्ज कर लिया गया है। उसी समय हमारा निवेदन था कि हमको भी सीएम राइज में मर्ज कर लिया जाए। उस समय से आज तक के हमको सांत्वना दिया जा रहा था कि आपका स्कूल भी वहाँ पे मर्ज हो जाएगा। आज प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे अभी एक एमजीएम स्कूल की बिल्डिंग टूट गई है, उसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और हमको उठा के ये टूटी हुई बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे संवेदनशील होते हैं, उनको बच्चों को यहाँ वहाँ भटकाने का क्या मतलब? कौन सी टूटी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं? एमएलबी की टूटी पीछी बिल्डिंग में वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये ये सुसज्जित बिल्डिंग है, यहाँ पे बच्चे लोगों का कमरा सुसज्जित है। अगर हमको वहाँ पे शिफ्ट करना ही है तो हमें जहाँ जाना है सीएम राइज में वहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। हमको छोटे बच्चों को यहाँ वहाँ भटकाने का क्या तात्पर्य है? ऐसे कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं? 250 बच्चे हैं जिनको यहाँ पढ़ाई अध्ययनरत हैं। 250 बच्चे हैं। सभी पालक विरोध कर रहे हैं? सभी पालक विरोध कर रहे हैं कि हमें जहाँ हमारे को ले जाना है सीएम राइज में वहाँ हम सभी को प्रवेश दे दिया जाए। शासन कहीं ना कहीं अभी लेट हो रहा है इस कार्य के लिए, तो हमारा निवेदन है कि हम जब तक के यहाँ प्रवेश हमारी कक्षाएं नहीं चलेगी, जब तक कि हमें वो सीएम राइज में यथावत एडमिशन नहीं दिया जाता, प्रवेश नहीं मनाया जाता, तभी हम वहाँ पे अपना प्रवेश उत्सव मनाने के लिए तैयार है। इसमें दो बातें हैं, एक तो प्रवेश उत्सव को लेकर सीएम राइज की मांग कर रहे हैं आप लोग, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की बिल्डिंग का विरोध कर रहे हैं जो जर्जर। अगर दूसरी बिल्डिंग दे दी जाए
जी नहीं, जब हमें सीएम राइज में एडमिशन देने का बात चल रही है तो हमें सीएम राइज में ही एडमिशन दिया जाए, क्योंकि हमारी इस स्कूल में अंग्रेजी शिक्षकों का अभाव रहता है, पुस्तकों का हर समय अभाव रहता है। तो हमारा ये है कि हमें सीएम राइज अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दे दिया जाए, और सरकार की योजना भी है कि सीएम राइज के नज़दीकी स्कूलों को उसमें मर्ज करना है। जैसे कि आप लोग की जो मांगे हैं ये ऐसे पूरी नहीं होती तो पढ़ाएंगे बच्चों को, नहीं पढ़ाएंगे यहाँ? जी नहीं, हम बच्चों को अभी स्कूल साला नहीं आने दिए जाएंगे, और इसका बच्चे का जो नुकसान होता है इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार रहेगी। आपका नाम बता दीजिए। मैं रितेश सोनवाने, अध्यक्ष शाला समिति डाइट इंग्लिश स्कूल बालाघाट। मैम अपना नाम और डिरेक्शन बताएंगे। मैं संध्या तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला अभ्यास शाला डाइट। आज प्रवेश उत्सव मनाया जाना था बच्चों का, उसको लेकर कुछ विरोध देखने को मिल रहा है, पालक संघ द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। क्यों नहीं मनाया गया आपके यहाँ पे प्रवेश उत्सव? हमने पूरी तैयारी कर लिए थे प्रवेश उत्सव मनाने की, किंतु पालक शिक्षक संघ द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हमारी शाला को MLB में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मर्ज किया जा रहा है। व्यवस्था के तौर पे हमारे यहाँ महात्मा गांधी स्कूल लगने वाला है, इसलिए हमें महारानी लक्ष्मीबाई भेजा जा रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग, और हमारी प्रवेश उत्सव से हमें वंचित किया जा रहा है। तो ये MLB में बच्चों को नहीं बैठने की व्यवस्था बना के कहाँ बैठने के लिए बोल रहे हैं इन लोग? कहाँ मर्ज करो बोलते हैं बच्चों को? या ये पालक शिक्षक संघ द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों को सीएम राइज में भेजा जाए MLB की जगह। ऐसे कोई आदेश नहीं है? ऐसे कोई आदेश नहीं, हमें आदेश MLB में लगाने का मिला है। कुछ पालकों से मैंने बात किया तो उनका कहना था कि पहले बोल रहे थे कि सीएम राइज में करेंगे, सीएम राइज में कर देंगे, लेकिन अब एंड वक्त पे MLB भेज रहे हैं। तो ऐसा कुछ बात थी क्या कि करेंगे करके? वो उन लोगों की बात चल रही थी, हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। यानी आप लोग नियम के तहत ही जी काम हाँ, कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग नियम के तहत। आपका नाम बता दीजिए। जिला शिक्षा अधिकारी से जो आया है इसके तहत हम काम। जी आपका नाम बता दीजिए। मैं संध्या तिवारी। क्या है आप? प्रचार? हाँ, प्रधान पाठक हूँ। चलिए।